उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस गया है। वह जल्दी से घर से बाहर निकला और जंगल में भागने लगा। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वह रुका नहीं। रात का समय था और बारिश थम चुकी थी। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना घर खड़ा था। इस घर के बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस घर में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। घर के बारे में यह भी कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अजय, जो एक नौजवान था और खुद को डर से बेपरवाह मानता था, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने उसे चेतावनी दी कि वह उस घर के करीब ना जाए, परंतु अजय ने ठान लिया कि वह अकेले ही इस रहस्य का पता लगाएगा। अजय ने एक रात अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल रखी और जंगल के उस पुराने घर की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ते में कभी कभी उल्लू की आवाजें आ रही थीं। जब वह घर के करीब पहुंचा तो अचानक से हवाएं तेज हो गईं, जैसे प्रकृति उसे वहां जाने से रोक रही हो। लेकिन अजय ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और घर का दरवाजा खोला। घर के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। कमरे खाली थे, लेकिन फर्श पर धूल की परत जमी थी, जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं आया हो। अजय ने टॉर्च की रोशनी में कमरे की दीवारों पर लगे कुछ पुराने चित्रों को देखा। उन चित्रों में अजीब सी आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और घर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा, उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसके आसपास जरूर है। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी हर सांस में एक डर बैठ चुका था। ऊपर की मंजिल पर एक बंद दरवाजा था। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक पुरानी कुर्सी के जो बीच में रखी हुई थी। अजय ने टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे का मुआयना किया। अचानक से वह कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उसकी सांसें थम गईं। उसने सोचा कि शायद यह हवा का असर है, लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थीं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक कमजोर पड़ने लगी और रोशनी मंद हो गई। उसने जल्दी से बैटरी चेक की, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उसने टॉर्च को वापस चालू किया, कमरे के एक कोने में एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय अब पूरी तरह डर चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी छाया के चेहरे तक पहुंची और उसने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें काली और खाली थीं। वह आदमी धीरे धीरे अजय के पास आकर बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये घर हमारा है और हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। बूढ़ा आदमी अब उसके और करीब आ रहा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक तेज हवा का झोंका कमरे में आ गया। अजय ने उस मौके का फायदा उठाया और तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस गया है। वह जल्दी से घर से बाहर निकला और जंगल में भागने लगा। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार जब वह गांव के करीब पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा,
कोई नहीं था। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या उसका वहम। गांव में पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन असली सस्पेंस यह था कि जब अजय ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं, तो उसमें कुछ अजीब चीजें कैद थीं। तस्वीरों में वह बूढ़ा आदमी साफ दिखाई दे रहा था और उसके पीछे कई और छायाएं थीं, जैसे वे सब उसे घूर रही हों। अजय ने उन तस्वीरों को देखा और समझ गया कि वह रात जो उसने देखा था वह हकीकत थी। उस घर में कुछ ऐसा था जिसे कोई इंसान समझ नहीं सकता था। वह बूढ़ा आदमी और वे छायाएं अब भी उस घर में रह रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई और वहां आए और उनका अगला शिकार बने। अजय ने उस घर के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वह जानता था कि वह रहस्य अब भी वहां छिपा है। बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग भूल भुलैया जंगल के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस जंगल में जाता है वह वापस नहीं लौटता। गांव के सभी लोग इस जंगल से दूर रहते थे। हालांकि एक युवक जिसका नाम अजय था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। अजय साहसी था और रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस जंगल में जाएगा और वहां का सच पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही अजय को महसूस हुआ कि यह जगह सचमुच अजीब थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट थी। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, पेड़ और घने होते गए और रास्ता जैसे गायब हो रहा था। कुछ ही देर बाद अजय को यह एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुका है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से किसी ने इसे छुआ भी न हो। उत्सुकता में अजय झोपड़ी के पास गया और उसका दरवाजा धीरे से खोला। अंदर घना अंधेरा था, पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, अजय। वह ठिठक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह मुड़ा और देखा कि कोई नहीं था। सोचते हुए उसने अंदर कदम रखा। कमरे में एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसे अपनी ही परछाई दिख रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। परछाई उसके जैसी नहीं लग रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। यह देखकर अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन परछाई और करीब आ रही थी। अचानक आईने के पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति निकला। उसकी आंखें सूनी थीं और वह धीरे धीरे बोलने लगा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अजय हिम्मत जुटाते हुए बोला, तुम कौन हो? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस जंगल में आया था, सच जानने के लिए, लेकिन अब मैं इस जंगल का कैदी हूं और तुम भी अब इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर से जड़ हो गया था। उसने सोचा कि अगर वह यहां से भागेगा नहीं, तो उसका भी वही हाल होगा जो उस वृद्ध का हुआ था। उसने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई और झोपड़ी से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही वह बाहर निकला, चारों ओर का जंगल उसे घूमता हुआ सा लगा। रास्ता जैसे गुम हो गया था। पेड़ और भी घने हो गए थे और हर दिशा एक जैसी लग रही थी। अजय तेजी से दौड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं से भी बाहर का रास्ता नजर नहीं आया। तभी अचानक से वह एक पत्थर से टकराया और गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगीं और बेहोशी छाने लगी। अजय ने आखिरी बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक उसकी आंखें खुली। वह गांव के किनारे उसी जगह पड़ा था जहां से उसने सफर शुरू किया था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। गांव के कुछ लोग उसे घेरे खड़े थे और उनमें से एक ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम वापस आ गए, लेकिन अब कभी उस जंगल की ओर मत जाना। अजय के दिमाग में अब भी सवाल थे। क्या वह जो देखा वह सपना था या हकीकत? उस वृद्ध व्यक्ति का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह वास्तव में जंगल से बाहर आ पाया था या अभी भी किसी रहस्य का हिस्सा था? इस सस्पेंस के साथ अजय ने ठान लिया कि वह फिर कभी उस जंगल का रुख नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में रहस्य हमेशा बना रहा।